5 जून 2022 यूपीएससी प्री को ध्यान में रखकर हमने एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। एक छोटा सा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है टारगेट यूपीएससी 2022 के टारगेट 2022 के नाम से, जो कि यूपीएससी प्री को लेकर किया जाता है। और दोस्तों, ये मैं हूँ और ये हमारा अक्सर इनसे सवाल सीधे आ जाते हैं। जैसे कि इसमें ज्योग्राफी पर हम जाहिर है कि मेरा चैनल फिलहाल अभी ज्योग्राफी पर काम कर रहा है, तो सिर्फ ज्योग्राफी का ही वीडियो इसमें डालेंगे, जिसमें हम स्ट्रेट्स, बे और गल्फ्स के बारे में, यानी कि इसके बाद इसकी परिभाषा वगैरह हम कुछ नहीं बताएंगे। इसके बारे में सारा फिजिकल ज्योग्राफी में हम कर चुके हैं। तो जाहिर है आज हम कुछ अलग अलग जो दुनिया में स्ट्रेट्स हैं, बेस हैं, गल्फ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसके नाम से करेंगे। और हम इसको शुरुआत करते हैं अमेरिका से और उत्तरी अमेरिका से। हम उत्तरी अमेरिका की यदि बात करें तो ये कुछ वहाँ के जो कि कनाडा और यूएसए का में पाए जाने वाले कुछ हैं इस तरह के जो कि खाड़ी हैं, प्रमुख सागर और खाड़ियाँ हैं यहाँ की। तो चलिए हम एक एक करके इन सब पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ब्यूफोर्ट सी। तो ब्यूफोर्ट सी ये है हमारा, ये आर्कटिक सी का हिस्सा है। ये कनाडा के उत्तर में स्थित है, आर्कटिक समुद्र का हिस्सा है आर्कटिक सी। फिर है बोथिया की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ बे ऑफ बोथिया। तो बे ऑफ बोथिया यदि हम बात करें तो इस मैप पर हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, क्योंकि एटलस जो होता है हर मैप में हर चीज नहीं होता, तो मैंने अलग अलग एटलस अलग अलग मैप को मैंने डाउनलोड किया। ये है गल्फ ऑफ बोथिया, इधर बफिन आइलैंड है और इधर बोथिया पेनिनसुला है, उसके बीच में है गल्फ ऑफ बोथिया। अब नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं बेफिन की खाड़ी। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर है बेफिन की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथिया। ये रहा हमारा ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद हम चलेंगे हडसन की खाड़ी, हडसन बे। ये है हडसन बे। हडसन बे इधर चारों ओर। अब चलिए अब आगे इसको इस पहले वाले मैप पर चलते हैं। यहाँ पर इसके तीन तरफ से ये कैनाडियन शील्ड से घिरा हुआ है। और ये जो कैनाडियन शील्ड का जो रीजन है, कैनाडियन शील्ड जो है ये एक तरह से यहाँ का जो खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, जो कि खासकर आयरन और एल्युमिनियम के मतलब ये ओर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विनिपेग झील से नदी निकलती है, नेल्सन रिवर, जो कि हडसन बे में आके मिलती है। हडसन बे के दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पर है जेम्स बे, जेम्स की खाड़ी। ये अटलांटिक महासागर का ही, ये इसको भी हिस्सा मान सकते हैं। उसके बाद है लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी इधर है। हडसन स्ट्रेट, ये डेविस हडसन स्ट्रेट है। उसके बाद हमारा ये लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी के बाद हमारा है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी जो है ये, इसको हम थोड़ा आगे यहाँ आके देखेंगे इस मैप में। तो ये फंडी की जो खाड़ी है यहाँ पर, ये आपका न्यू ब्रुंसविक एवं नोवा स्कोशिया के मध्य में है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जो खाड़ी है, ये जो बेस ये है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी यही कहा जाता है फंडी की खाड़ी। उसके बाद है चेसापिक। चेसापिक की खाड़ी है जो वर्जीनिया और मैरीलैंड, ये आपको अभी चलिए अब आगे इसके बारे में हम उसको दिखाते हैं आगे। वर्जीनिया और मैरीलैंड के बीच में है ये। ये आपका इसमें चलिए आप वर्जीनिया और मैरीलैंड, हाँ इसमें इस मैप में आपको ये दिखेगा। इसको फिर से जूम करना पड़ेगा। मैरीलैंड, हाँ ये है मैरीलैंड और ये इधर है वर्जीनिया। उसके बीच में जो वॉशिंगटन के साथ देखे लिखा हुआ है, ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है, ये है हमारा चेसापिक की खाड़ी। उसके बाद हम देखेंगे अब है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये यूएसए के दक्षिण में है, अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है ये। उसके बाद है कैंपे की खाड़ी, मैक्सिको के पूरब में। ये जो है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं कैंपे की खाड़ी। ये है मैक्सिको, यहाँ पर इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, ये मैक्सिको देश है। और इसके जो पूरब में ये एक, इसमें आके माफ कीजिएगा, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर है, ये मिसिसिपी मैक्सिको की खाड़ी है। सॉरी ये माफ, अरे यार बार बार ये घूम जा रहा है इधर से उधर। यहाँ पर ये इस क्षेत्र को, यहाँ पर इसके पूरब में, यहाँ पर ये मैक्सिको के पूरब में कैंपे की खाड़ी है। उसके बाद है डेरियन की खाड़ी, ये पनामा शहर के पास है, यहाँ पर है, इस क्षेत्र में पनामा है, ये है पनामा शहर। और इसके पश्चिम में ये है, ये इसको कहते हैं डेरियस या डेरियन की खाड़ी।
डेरियन की खाड़ी कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में एक हाँ हाँ सॉरी 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 पनामा शहर के यहाँ पर पनामा, ये पनामा कैनल है, इसके यहाँ पर है ये डेरियन खाड़ी, इस जगह पर। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे कोर्नेडो की खाड़ी। कोर्नेडो की खाड़ी यहाँ पर है, ये कोस्टारिका के पश्चिम में, कोस्टारिका के पश्चिम में है ये कोर्नेडो की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। फिर अब देखेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आप इस मैप में आप इसको क्लियर देख सकते हैं। हाँ, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, उसके अलावा उसी के साथ ये इसी के पैरेलल ये है हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये जो है लोअर कैलिफोर्निया, जिसको निम्न कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच का हिस्सा है, ये प्रशांत महासागर का भाग है। उसके बाद है अलास्का की खाड़ी, ये रही अलास्का की खाड़ी, गल्फ ऑफ अलास्का। दोस्तों ये है अलास्का, जो देखिएगा यहाँ से ये इसका अलग होता है, ये कनाडा और ये यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और ये इन दोनों को, और ये है रसिया, रसिया को अमेरिका से अलग करने वाला है बेरिंग स्ट्रेट, जो कि बेरिंग स्ट्रेट चुक्की सी और बेरिंग सी को जोड़ता है। अलास्का की खाड़ी हो गया, बेरिंग सी हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम इसमें आगे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की कुछ जल संधियों के बारे में। प्रमुख जल संधि जो मतलब स्ट्रेट्स हैं, अभी हमने देखा, हालांकि स्ट्रेट्स पर थोड़ी बहुत चर्चा अभी हो गई, लेकिन चलिए अब हम इसको एक अच्छे से फिर से सिर्फ स्ट्रेट्स के ही बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा नेयर्स जल संधि। नेयर्स जल संधि जो है ये जोड़ता है ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप को, यानी कि आर्कटिक महासागर और ये जो हिस्सा ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को, ये जो है ये हिस्सा जो है नेयर्स स्ट्रेट है, नेयर्स स्ट्रेट, नेयर्स जल संधि। उसके बाद है डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट, ये बफिन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ती है। यहाँ पर एक बफिन आइलैंड भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हडसन जल संधि है। हडसन जल संधि ये वाला है जो कि लेब्राडोर सी और हडसन बे को, यानी कि हडसन बफिन, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को ये जोड़ता है। और ये अलग किसको करता है, बफिन द्वीप और उनगावा प्रायद्वीप। ये अनगावा प्रायद्वीप है, जिसको कि कैनेडियन सील्ड भी कहा जाता है, सील्ड नाम अनुमा आकृति है। ये बफिन आइलैंड है और ये उनगावा प्रायद्वीप है। इसको कनाडा का जो ये हिस्सा है, इसको उनगावा पेनिनसुला कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बेली द्वीप जल संधि, ये लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड के बीच में है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है हिस्सा, इसको कहेंगे बेली द्वीप जल संधि, यानी कि ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पर देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ती है और इसको कनाडा से न्यूफाउंडलैंड को अलग करती है। उसके बाद है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो क्यूबा, फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा एवं क्यूबा के बीच है। ये रही फ्लोरिडा और ये है क्यूबा, इनके बीच में है ये, इसी को कहते हैं फ्लोरिडा जल संधि। ये मैक्सिको की खाड़ी, सॉरी ये वाला, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ नाम थोड़ा नाम नहीं दिया हुआ है तो इसलिए थोड़ा एक दिक्कत हो रही है। चलिए एक बार हम इसको किसी और मैप में देख लेते हैं एक बार। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो किसके बीच में है, फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा एवं क्यूबा के बीच में, फ्लोरिडा और क्यूबा, ठीक है। ये यही है हिस्सा, ये कैरेबियन सी का हिस्सा है, ये मतलब कि कैरेबियन सी ये है, हालांकि ये पूरा कैरेबियन सी में ही आता है। यहाँ पर एक हवाना भी है, क्यूबा की राजधानी। अब है युकाटन चैनल, युकाटन जल संधि, युकाटन प्रायद्वीप, यानी कि ये उत्तर पूर्वी मैक्सिको, ये है युकाटन पेनिनसुला और मैक्सिको की खाड़ी में कैरेबियन सी, ये हिस्सा ये है कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरेबियन सी, इनको जोड़ने वाले हिस्से को युकाटन चैनल या युकाटन जल संधि के नाम से जाना जाता है। फिर है अब अंत में हमारा एक बेरिंग स्ट्रेट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये है बेरिंग स्ट्रेट,
जो कि यूएसए और रसिया को, रशियन फेडरेशन को अलग करता है, जो कि चुक्की सी और एक बेरिंग सी को भी जोड़ता है। अब यदि सवाल हो सकता है कि सेंट लॉरेंस आइलैंड कहाँ है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट के पास है। और ये किसका है, एक बार देखिए, इसको पता कीजिए। ये बेरिंग स्ट्रेट यानी कि ये सेंट लॉरेंस आइलैंड किस देश का है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी को, तो आगे में हम इसमें अब हम बात करेंगे, जल संधि हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का। अब साउथ अमेरिका की बात करेंगे, तो साउथ अमेरिका पर बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में हम प्रमुख खाड़ी और कुछ प्रायद्वीप का भी हालांकि नाम है, इसमें प्रायद्वीप को भी देख लेते हैं। पहली है ग्वायाकिल की खाड़ी, फिर है पेनास की खाड़ी, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, सेंट मेटियास की खाड़ी, ताइवान प्रायद्वीप, वाल्देज प्रायद्वीप, मैगलन जल संधि और ड्रैक पैसेज। ये दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख खाड़ी एवं प्रायद्वीप हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्वाइकल की खाड़ी। ये जो है ग्वाइकल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये यहाँ पर है, ये ग्वाइकल की खाड़ी, ये वाला हिस्सा है। चलिए इसको एक आपको दूसरे मैप पर हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा मैप है, हालांकि ये बड़े मैप पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास, आप मोबाइल से देख रहे होंगे, ऐसे में पूरा शायद ना भी दिख पाए पूरी तरह से। ये है ग्वाइकल, गल्फ ऑफ ग्वाइकल। अब आगे चलिए, अब हम देखते हैं जब आगे हम बढ़ते हैं ग्वाइकल की खाड़ी के बाद पेनास की खाड़ी। पेनास की खाड़ी की यदि हम बात करें तो ये है प्रशांत, ये पेनास की खाड़ी भी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, दक्षिणी चिली में। एक मिनट, दक्षिण पेनास की खाड़ी यहाँ पर, ये इसको आप पेनास की खाड़ी कह सकते हैं। ये पेनास की खाड़ी, पेनास, हाँ ये है गल्फ डी पेनास। ये गल्फ डी, ये फ्रांसिस नाम है। जैसे कि आपको पता है कि चिली जो है वो फ्रांस का उपनिवेश रहा है, तो यहाँ पर सब नाम अलग अलग इसीलिए फ्रांसिस में ही मिलेंगे, फ्रांसिस में ही। तो ये इसका नाम है गल्फो डी पेनास, यानी कि फ्रांस गल्फ पेनास की खाड़ी। अब चलिए पेनास की खाड़ी के बाद अब हम यहाँ पर अब फिर से इसको जूम करते हैं, तो अब नीचे से जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट। ये हिस्सा आप देख सकते हैं, मैगलन स्ट्रेट है, जो कि अटलांटिक ओशियन को, दक्षिण अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से यानी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर है गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, सेंट मैटियास गल्फ, ये दो हैं। उसके बाद आप ये जो सेंट मेटियास गल्फ है, सेंट मेटियास और सेंट जोस, सेंट मेटियास की खाड़ी जो है वाल्टिक खाड़ी उत्तर अटलांटिक में अवस्थित है, ये अर्जेंटीना का है। गल्फ सेंट जोस भी अर्जेंटीना में है। ग्रैंड बे है, ये भी अर्जेंटीना में ही है। उसके ये पैटागोनिया का पठार है यहाँ पर, जो कि एक काफ़ी यहाँ के लिए, अर्जेंटीना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पैटागोनिया का पठार। ये था यहाँ का। उसके बाद एक आता है ड्रैक पैसेज। ड्रैक पैसेज यानी कि ड्रैक पैसेज जो है ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा वाला, दक्षिण वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप इस नक्शे पर, आप यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप पर इसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड मैप है क्या? हाँ, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है, इसको ड्रैक पैसेज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ड्रैक पैसेज। दक्षिणी अफ्रीका और इसका जो क्या है, पामीर लैंड, जो पामीर लैंड है अंटार्कटिका का और दक्षिण अफ्रीका का ये जो हिस्सा है, इसके बीच का जो समुद्र है, इसको कहते हैं ड्रैक पैसेज। तो ये था दक्षिण अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण स्थान। उसके बाद अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का कुछ, इन गल्फ के बाद अब क्या देख रहे हैं हम, अफ्रीका को देखेंगे। हम अफ्रीका में सबसे पहले हम भूमध्य सागर को देखते हैं। उसके बाद भूमध्य सागर,
फिर लाल सागर, अटलांटिक महासागर, मोजाम्बिक चैनल, उसके बाद कुछ खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, वेल्विस खाड़ी, मपूतो की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मानदेव जल संधि, और इसके बाद कुछ इसकी तट रेखाएं हैं। तो चलिए अब हम इसके एक एक करके इसके बारे में, अफ्रीका वाला जो प्राकृतिक, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका के उत्तर में है, और अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला जो है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और एशिया से अलग करने वाला यहाँ से स्वेज नहर, और इधर रेड सी। रेड सी को चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब रेड सी, ये रेड सी जो है अफ्रीका के पूर्व में अवस्थित है, उत्तर पूर्व में इसको देख सकते हैं। हाँ, और अफ्रीका के पूर्व इसमें यहाँ का जो इसकी जो कुछ है, मिस्र है, इजिप्ट है, सूडान, इरिट्रिया और सोमालिया और इथोपिया, इसकी सीमाएं जो है लाल सागर से लगती है। और भूमध्य सागर से लगती है कौन कौन सी देश की सीमाएं? इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये सारा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं एक अटलांटिक महासागर है इसके पश्चिम में। अटलांटिक महासागर से लगने वाला देश कौन कौन सा इसका? मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मारिटूनिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी बिसाओ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोस्ट डी आइवेरी, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबोन, कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश जो कि अटलांटिक ओशियन में है, के साथ इनकी सीमाएं लगती है। और ये है सेंट हेलेना द्वीप। जब नेपोलियन को अरेस्ट किया गया था तो उनको यहीं पर लाकर रखा गया था, सेंट हेलेना द्वीप। आप देख सकते हैं कितना दूर है यहाँ से। तो ये था सेंट हेलेना। इसके बाद है इसके पूरब में एक है मोजाम्बिक चैनल, जो कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच, मोजाम्बिक देश के बीच में, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी मालावी है। उसके बाद हम आगे चलिए थोड़ा देखते हैं। रेड सी और गल्फ अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला है बाब अल मंदेब, जो कि अदन सी अरेबियन सी का हिस्सा है। अरेबियन सी जो हमारा इंडियन ओशियन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब प्रमुख जल संधि हो गया। अब थोड़ा अफ्रीकी तट रेखा के बारे में जान लेते हैं। कुछ तट रेखाओं के नाम हैं। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ है ग्रैंड कोस्ट। ग्रैंड कोस्ट जो है खाद्यान्न तटीय रेखा बोलते हैं सियरा लियोन और लाइबेरिया को, क्योंकि जब यूरोप से जो यात्री आते थे समुद्र को यूं ऐसे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके भारत पर, तो इस जगह से वो लोग यहाँ से ग्रेन यानी कि खाद्यान्न लेते थे और आगे बढ़ते थे। उसके बाद है आइवरी कोस्ट। यहाँ से उनको आइवरी यानी कि सोने के नहीं, हाथी के दांत मिलते थे। उसके बाद है गोल्ड कोस्ट, यहाँ से सोना मिलता था। स्लेव कोस्ट, यहाँ से वो दांत ले जाते थे, इसलिए इनका नाम स्लेव कोस्ट रख दिया। और इस तरह से इसका अलग अलग नाम पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर है स्केलेटन कोस्ट, नामीब डेजर्ट के बाद पास। ये शायद ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रैंड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट, ये चार हैं। इसको आपको पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम आपको एक साथ मतलब अरेंज करने के लिए बोल सकता है। तो पश्चिम में सबसे पूरब से पश्चिम यदि जाए तो स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट और ग्रैंड कोस्ट। और पश्चिम से पूरब आए तो ग्रैंड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। ये सब, ये तो था अफ्रीका का कुछ तट रेखाएं। और अफ्रीका का एक मैप आप इसको देख सकते हैं कि अफ्रीका के जो कौन कौन से देश लैंडलॉक्ड हैं। अफ्रीका में बहुत कम देश लैंडलॉक्ड हैं। यदि आप देखें तो पहले एक माली हो जाएगा, नाइजर, चैड, सूडान, सूडान नहीं, साउथ सूडान होगा, नॉर्थ सूडान तो नहीं होगा, यहाँ लग रहा है आगे से, इथोपिया, युगांडा और जाम्बिया, मालावी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये और उसके अलावा लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये सारे देश हैं इसके जो कि लैंडलॉक्ड हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक देश है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सॉरी ये सेंट्रल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये तो लैंडलॉक नहीं है, ये आप अंगोला के पास, ये थोड़ा सा लगता है,
यहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR, ये भी लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक कंट्री है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे हम यूरोप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब यूरोप के प्राकृतिक मुख्य खाड़ी, मुख्य सागर वगैरह को देखते हैं। तो चलिए अब यूरोप को देखते हैं आगे। तो यूरोप में हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं चलिए अब सबसे पहला है रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सी का हिस्सा है। ये एस्टोनिया और लाटविया के बीच में ये है रीगा की खाड़ी। यहाँ पर रीगा एक लाटविया की राजधानी है रीगा, और उसी के नाम से है रीगा की खाड़ी। इसके बाद है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी जो है ये फिनलैंड और एस्टोनिया की बीच है। ये रहा एस्टोनिया और ये फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो कि लेक ऑफ लाडोगा, ये एक लैंडलॉक्ड है, सी बंद है, रसिया में है, ये रसिया के पास है। गल्फ ऑफ फिनलैंड अंदर तक आता है, जो कि रसिया को बाल्टिक सी से जोड़ता है। गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है रसिया को बाल्टिक सी से जोड़ता है, और बाल्टिक सी आगे इंग्लिश चैनल के रास्ते बाल्टिक सी के रास्ते नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल के रास्ते वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जुड़ता है। हालांकि यह हिस्सा सर्दियों में जम जाता है, इसलिए ये रसिया के लिए काफी सुगम रास्ता नहीं है। फिनलैंड की खाड़ी हो गया। अब है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये रहा फिनलैंड और ये स्वीडन और ये इधर नॉर्वे, इधर स्वीडन और ये फिनलैंड। इन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो माउंटेन है उसको स्कैंडिनेवियन माउंटेन या माउंटेन स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इसके अलावा है इंग्लिश चैनल ये रहा, कई बार सुना होगा इंग्लिश चैनल को पहली बार किस भारतीय ने क्रॉस किया था, जरूर इसको खोज ढूंढिए और जवाब मिले तो मैसेज कीजिए। इंग्लिश चैनल को सबसे पहले किस भारतीय ने पार किया था? ये इंग्लिश चैनल है जो कि सिलेटिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के ये है फ्रांस और स्पेन के बीच में। और है लायन की खाड़ी जो दक्षिण फ्रांस में भूमध्य सागर का हिस्सा है। ये है लायन की खाड़ी, बे ऑफ लायन। अब आगे इसके बाद हम कुछ मुख्य सागरों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक भूमध्य सागर को, जो ये है, इधर आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, जो कि अफ्रीका से और एशिया से इसको काटता है। यूरोप को इधर अफ्रीका और एशिया से काटता है, और पूरब में यूराल माउंटेन एशिया से इसको काटता है। यूरोप को एशिया से अलग करने में यूराल माउंटेन और भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सी, ये सारे मिलकर इसको यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। भूमध्य सागर जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। इसमें जो कौन कौन सी नदी आके मिलती है? टाइबर नदी आके मिलती है इटली में। चलिए देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर ये है इटली, इसमें तो नदी का नहीं दिया गया है। चलिए नदी वाले एपिसोड में हम इसको अच्छे से सब देख लेंगे। टाइबर, रोन और एब्रो नदी आके मिलती है। फिर है व्हाइट सी, उत्तरी रूस में है, आर्कटिक ओशियन में। व्हाइट सी, हाँ ये रहा व्हाइट सी आपका। यहाँ पर एक मारामस एक जगह है, एक जो कि रूस का एक ऐसा पोर्ट है जो कि सालों भर खुला रहता है। आपने गौर किया होगा कि मैंने आपको बताया कि बाल्टिक सी जम जाता, लेकिन ये मरमस्क नहीं जमता। कारण है इधर से जो आने वाला गर्म जलधारा है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। इसके कारण ये क्षेत्र ये जो है वो जम नहीं पाता सालों भर। हालांकि यहाँ पर धुंध छाया रहता, कुहासा रहता, लेकिन ये बंदरगाह सालों भर फंक्शन में होता है। यहाँ पर ये समुद्र जमता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी सागर की। ये है नॉर्दर्न सी, उत्तरी सागर, जो कि आयरलैंड,
यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, इनके साथ लगती है इनकी सीमा। उसके बाद है एड्रियाटिक सी, भूमध्य सागर में है इटली के, ये रहा एड्रियाटिक सी। और ये है हमारा आयोनियन सागर, भूमध्य सागर एवं ग्रीस, भूमध्य सागर में ग्रीस और इटली के बीच, ये है ग्रीस और इधर है ये मोबिल इटली, ग्रीस और इटली के बीच है हमारा आयोनियन सी। आयोनियन सी के बाद देखते हैं एड्रियाटिक सी हो गया, आयोनियन सी हो गया। अब एक आयरिश सी देखते हैं। आयरिश सी जो है अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन और आइसलैंड के बीच में है। ग्रेट ब्रिटेन ये रहा, और ये इस क्षेत्र को आयरिश सी बोलते हैं। नहीं सॉरी, ये आइसलैंड नहीं, आयरलैंड के बीच में, माफ कीजिएगा फिर गलती होगी, आइसलैंड नहीं आयरलैंड के बीच में ये है आयरिश सी। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में ये है आयरिश सी। आयरिश सी के अलावा आप देखते हैं ब्लैक सी, ब्लैक सी यहाँ पर है, ये रहा ब्लैक सी। अब ब्लैक सी के साथ, थोड़ा सा ब्लैक सी के साथ लगने वाला कौन कौन सा देश है, इधर एशिया है, यूरोप का कौन कौन सा देश है इधर, और रसिया है, यूक्रेन और रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। यूरोप का कौन कौन सा देश ब्लैक सी से लगता है, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं अजोव सी। अजोव सी कहाँ पर है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। अजोव सी, अजोव सी, अजोव सी, ये रहा अजोव सी, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी के साथ लगती है, ये यूक्रेन के साथ सीमा करती है। इस यहाँ पर एक डॉन नदी रसिया से आकर इसमें मिलती है, डॉन, DON, डॉन नदी इसमें आके मिलती है। इसके बाद है मार्मरा सी, जो कि काला सागर के दक्षिण में है, ये है मार्मरा सी, जो कि एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। और अब आगे हम जाएंगे एजियन सी। एजियन सी, ये रहा एजियन सी, ग्रीस और टर्की के बीच में, ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा जल संधि के बारे में, स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको कि यूरोपियंस मेडिटेरियन सी का चाबी कहते हैं। उसके बाद है बेनिफेसियो जल संधि, ये सार्डिनिया, इटली और कोर्सिका द्वीप, फ्रांस। सार्डिनिया, इटली, ये है सार्डिनिया, इटली और कोर्सिका, यहाँ पर है कोर्सिका, इनके बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ पर है ये बेनिफेसियो जल संधि। मैसिना जल संधि, सिसिली और इटली प्रायद्वीप में, ये रहा सिसिली और इटली के बीच में, ये यहाँ पर है मैसिना जल संधि। और ट्रांटो जल संधि, इटली और बाल्कन प्रायद्वीप, ये है इटली और बाल्कन पेनिनसुला, इसके यहाँ पर तो आपको दिखाते हैं आगे, बाल्कन इटली एंड चलिए इसमें आपको आगे इसको हम दिखाएंगे आपको मैप पर, यहाँ तो दिख नहीं रहा इस मैप में, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा देखना था पहले से। हालांकि ये एक कौन सा है ये, और ट्रांटो, इटली और ब्लैक एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, हाँ ये स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं हम बाल्कन पेनिनसुला, इसको इस क्षेत्र को बोला जाता है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो जल संधि है, इसी को कहते हैं ओट्रांटो जल संधि। अब है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि जो है इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप तुर्की के बीच है, काला सागर और मार्मरा सी में। ये काला सागर और मार्मरा सी के बीच यहाँ पर है, इस जगह पर काला सी को मार्मरा सी से जोड़ने वाला जो जल संधि है उसको बॉस्फोरस जल संधि बोलते हैं। उसके बाद है कर्च जल संधि, यूक्रेन और रूस के बीच। कर्च जल संधि यूक्रेन और रूस के बीच, यानी कि अजोव सागर और काला सी। यहाँ पर जो अजोव सागर को ब्लैक सी से कौन जोड़ता है, वो है कर्च जल संधि। अब है डार्डेनल्स जल संधि, बाल्कन प्रायद्वीप, अनातोलिया प्रायद्वीप, इन दोनों को अलग करती है। मार्मरा सागर और एजियन सागर,
ये एजियन सागर और ये मार्मरा सागर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो है यहाँ से यहाँ पर मार्मरा सागर और एजियन सी को जोड़ने वाला डारडानेल्स जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था यूरोप का जल संधि स्ट्रेट। अब बात करेंगे एशिया पैसिफिक में, खासकर एशिया महाद्वीप की। तो बात करते हैं अब एशिया पर। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं एशिया की। हम जब एशिया की बात करते हैं, एशिया यानी हमारा महादेश, वो महादेश जहां हम लोग रहते हैं, यानी कि हमारा देश भारत विद्यमान है, एशिया। तो एशिया के प्रमुख सागरों की यदि बात करें तो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आर्कटिक महासागर का उसका से लगता है, भारत का हिंद महासागर से लगता है और प्रशांत महासागर से लगता है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इन 3 महासागरों से एशिया महादेश का एक मतलब कह सकते हैं कि इनका आमना सामना होता है, ये लगता है। तो सबसे पहले सब चलिए एक एक करके हम यहाँ पर सारे जो प्रमुख सागर हैं, कारा सागर, लातेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, बेरिंग सागर आदि, इस तरह के सारा जो नाम है यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसकी स्थिति। अब चलिए इन सब को हम मैप पर बारी बारी से देखते हैं। और उसके बाद हम कुछ प्रमुख खाड़ी भी है, ओब की खाड़ी, चिहली की खाड़ी, टैंकिन, उसके बाद और लास्ट में हम लोग जल संधियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सागरों के बारे में, प्रमुख जो सागर है। सबसे पहले रसिया के उत्तर में, ये यहाँ से शुरू करते हैं, कारा सागर एशिया में इसको गिना जाता है इसको। उसके बाद है लातेव सागर, LAP, हालांकि इसको लापतेव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है लातेव सागर, लातेव सी, रसियन कुछ ऐसा ही होता है, लातेव सागर। और ईस्टर्न साइबेरियन सी, ये जो इस क्षेत्र में है, ये साइबेरिया इस क्षेत्र का है, ईस्टर्न साइबेरियन सी, या ये आर्कटिक महासागर के हैं ये सब। उसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नीचे, तो सब उसके बाद आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये बेरिंग सी, ये रहा हमारा ये बेरिंग सी। बेरिंग सी और जो है उसको बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग सी को चुपकी सी से अलग करता है। चुपकी सी यानी कि ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का अलास्का, और ये रसिया, ये हालांकि और ये जो लाइन है 66.5 डिग्री उत्तर, इसके उत्तर में आर्कटिक सर्किल कहते हैं। और ये जो एक लाइन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि इससे जब आप इस लाइन को पार करेंगे तो 1 दिन का अंतर हो जाएगा। उसके बाद आता है ओखोटस्क सी, ये है सी ऑफ ओखोटस्क, इधर खालिन आइलैंड है, ओखोटस्क सी रूस के पूर्व में, और ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। ये रसिया और इसके पूर्व में सी ऑफ ओखोटस्क। उसके बाद है जापान सी, ये है सी ऑफ जापान, ईस्ट, या इसे ईस्ट सी भी बोलते हैं, पूर्वी सागर, ये है जापान, जापान का ये पूरा हिस्सा। उसके बाद है पीला सागर, येलो सी, क्योंकि यहाँ पर ह्वांगहो नदी आके मिलती है, और क्योंकि इसको येलो सी भी बोलते, ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी बोलते हैं, इसके कारण यहाँ का समुद्र का पानी नील पीला हो जाता है, इसलिए इसको येलो सी भी कहा जाता है, येलो सी। येलो सी के बाद है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, चाइना के पूर्व में, और जापान और साउथ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया के दक्षिण में और चाइना के पूर्व में अवस्थित है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी जापान, पूर्वी चीन सागर। फिर नीचे आएंगे तो है हमारे पास ये साउथ चाइना सी। पिछले दिनों ये काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है पिछले दिनों काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि वियतनाम और भारत सरकार ने मिलकर, या वियतनाम, या कहें कि वियतनाम के मदद से भारत सरकार यहाँ पर मतलब तेल की खोज, समुद्र में तेल की खोज कर रही थी, और इसके कारण यहाँ पर भारत की मौजूदगी बढ़ी, तो इससे चाइना को परेशानी हुई और ये काफ़ी विवादित रहा। चीन सागर, साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। फिर है सुलू सी, सुलू सी जो है, या फिर ये सुलू सी फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में है,
ये है फिलीपींस द्वीप और यहाँ पर है पश्चिम, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। चलिए इसको दूसरी मैप पर भी देखते हैं। यहाँ पर ये है, हाँ यहाँ देखिए ये है सुलूसी। माफ कीजिएगा, ये पेन थोड़ा टेबल पर एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कंप्यूटर टेबल छोटा है और कंप्यूटर के पास साथ, जिसके कारण ये हमको पेन बार बार दिक्कत हो जाता है। सुलूसी है फिलीपींस के पश्चिम में, प्रशांत महासागर में। उसके बाद है ये सेलेवसी, यहाँ पर सेलेवसी के पश्चिम में बोर्नियो है और उत्तर में फिलीपींस, दक्षिण में सुलावेसी, हालांकि ये भी बोर्नियो का हिस्सा है। और ये जो आइलैंड है ये बोर्नियो और मलेशिया दोनों का पड़ता है, इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा। तो बताइए इसको क्या कहते हैं, इस आइलैंड को किस नाम से जाना जाता है? और सेलेवसी, उसके बाद आता है बांदा सी। बांदा सी जो है सेलेब्स द्वीप के, जो सेलेब्स आइलैंड है उसके पूरब में है। तो सेलेब्स आइलैंड, ये सारा एक सेलेब्स आइलैंड है, ये सब पूरा मिला के। और यहाँ पर है बांदा सी, ये रहा बांदा सी, बांदा सी। उसके बाद फ्लोर्स सागर, फ्लोर्स सी, यानी कि सेलेब्स सी के दक्षिण में सेलेब्स सी, ये रहा सेलेब्स सी। और ये है फ्लोरस सी, लेजर सुंडा आइलैंड। यहाँ पर ये जो सुंडा आइलैंड है, इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है जिसको कि लेजर सुंडा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और उसके उत्तर में है फ्लोरस सी। फ्लोरस सी के बाद है मलक्का सी, मोलक्का या मलक्का सी। मलक्का सी जो है सेलेब्स द्वीप के पूरब में है। तो मलक्का सी, मलक्का आइलैंड है यहाँ पर, ये रहा मलक्का सी छोटा सा, इक्वेटर पर पूरा मलक्का सी। उसके बाद आएगा जावा सी, यहाँ रहा जावा सी, बोर्नियो और जावा के बीच में, ये इंडोनेशिया के पास जावा सी। उसके बाद है तिमोर सी। तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। यहाँ पर तिमोर है, ईस्ट तिमोर एक देश है जिसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, DILI, दिल्ली। उसके बाद है आराफुरा सी। आराफुरा सी ये भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जाएं उससे पहले यहाँ पर एक देख लीजिए, डार्विन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतीय मानसून की दृष्टि से। यहाँ पर यदि प्रेशर हाई रहा जिस गर्मियों में, तो समझ लीजिए कि भारत का मानसून, यानी कि जब भारत में गर्मी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु में यदि डार्विन का तापम का जो दबाव, वायु दाब है यहाँ पर हाई प्रेशर रहा तो मानसून अच्छा होगा, या लो प्रेशर रहा तो मानसून बुरा होगा, वो एल नीनो की स्थिति होगी। ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और हालांकि ये तो अंडमान सी है, तो इसको बंगाल की खाड़ी नहीं मानेंगे, ये अंडमान सी है। इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पूरब में जो है अंडमान सी है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद आता है ये आपका अरेबियन सी, इन सबको तो जानते ही हैं सभी। उसके बाद है ये रेड सी, यहाँ का गल्फ ऑफ अदन। उसकी एक और चीज़ है यहाँ पर पर्सियन गल्फ, उसके अलावा गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, दो है यहाँ पर अलग से गुजरात में, गुजरात से लगा हुआ। अब चलिए अब हम कुछ अलग खाड़ियों के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा ओब की खाड़ी। ये जो ओब की खाड़ी है ये यमल प्रायद्वीप, आर्कटिक महासागर में है। ये यमल प्रायद्वीप गायदा प्रायद्वीप के बीच में है। ओब की खाड़ी ये आर्कटिक महासागर में है, यानी कि रसिया के साथ है ये ओब की खाड़ी। देखते हैं इसको, चलिए अलग और मैप पर। ओब, बैरेंट्स सी, सॉरी नहीं, ओब 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 नहीं मिल रहा है। एक मिनट देखते हैं, कोशिश करके मिलना तो चाहिए। ओब की खाड़ी, ओब की खाड़ी, कारा सी, बैरेंट सी। चलिए इसको आगे हम क्लियर
क्लियर करेंगे। तो ओब की खाड़ी के बाद है चिहली की खाड़ी, चीन के पूर्व में है ये। हाँ, चिहली की खाड़ी चीन के पूर्व में, पीला सागर और प्रशांत महासागर, येलो सी, ये जो हिस्सा है देखिए, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, और ये जो हिस्सा यहाँ पर चिहली की खाड़ी इस क्षेत्र में आएगा। लुजोन स्ट्रेट है यहाँ पर। चिहली की खाड़ी, चिहली की खाड़ी चीन के पूर्व में, पीला सागर और प्रशांत महासागर, इसी क्षेत्र में यहाँ पर ये चिहली की खाड़ी है, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद है टेंकिन की खाड़ी, वियतनाम के पूर्व में, ये रहा वियतनाम, ये, और वियतनाम के पूर्व में यानी कि चीन सागर और प्रशांत महासागर, चीन सागर एंड पैसिफिक, चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन, ये हिस्सा। ये इसको कह सकते हैं, इसको, ये जो हिस्सा है ये आएगा आपका चिहली की खाड़ी। फिर है टोंकिन की खाड़ी, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में, ये भी यहीं वियतनाम के ही पास है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब मिलता है थाईलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा इधर गल्फ ऑफ ओमान, ईरान पठार एवं ओमान के मध्य, ईरान और ओमान के मध्य ये जो हिस्सा है गल्फ ऑफ ओमान है ये। इसके बाद आगे ये पर्शियन गल्फ है। और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, अफ्रीका और यमन के बीच में। अब ओमान की खाड़ी यानी कि अदन की खाड़ी जो है सोमालिया एवं यमन के मध्य, हिंद महासागर। अब है अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा जो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, ये जो हिस्सा है सिनाई पेनिनसुला, और ये हिस्सा गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं इसको। और ये स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज है इधर, स्वेज की खाड़ी, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा। इसके बाद अब चलिए कुछ जल संधियों के बारे में ध्यान देते हैं। अब जो कुछ जल संधि हैं जिसके बारे, एशिया की प्रमुख जल संधि, तो जल संधियों में हम पहला देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ है, चुक्की सी यानी कि आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सी को जोड़ता है, उसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद ला पेरोज जल संधि, स्खालिन द्वीप एवं होक्काइडो, ला पेरोज जल संधि, ये स्खालिन द्वीप, ओखोटस्क एवं जापान सागर, दो सागर जो है ये है ओखोटस्क सी और ये जापान, यहाँ पर आता है ये ला पेरोज का स्ट्रेट, ला पेरोज स्ट्रेट यहाँ पर, जापान सी और ओखोटस्क सी। उसके बाद है तातर जल संधि, पूर्व में रूस एवं स्खालिन, ओखोटस्क सागर एवं जापान सागर, ये एक यहाँ पर आएगा ये ओखोटस्क सागर एवं जापान सागर। उसके बाद है कोरिया जल संधि, कोरिया स्ट्रेट, कोरियन स्ट्रेट, ये कोरिया जल संधि जो है दक्षिण कोरिया और पीला सागर के मध्य है। दक्षिण कोरिया एवं क्यूशू जापान, पीला सागर एवं जापान सागर, येलो सी, ये रहा येलो सी और ये जापान सी, यानी कि ये हिस्सा आएगा हमारा कोरिया जल संधि। फॉर्मोसा जल संधि, ताइवान एवं चीन, यहाँ पर ये फॉर्मोसा जल संधि, पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, ये सॉरी गलती, वो हेनान प्रांत था वो, ये ताइवान यहाँ रहा, ये स्टेट। उसके बाद आएगा लुजोन जल संधि, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी, यहाँ पर है फिलीपींस सी, फिलिपाइन सी, लुजोन जल संधि, और जो कि साउथ चाइना सी और फिलिपाइन सी के बीच। मकस्सर जल संधि, बोर्नियो एवं सेलेब्स, मकस जल संधि जो है बोर्नियो और सेलेब्स, ये है बोर्नियो और ये मक्सर या मक्सर स्ट्रेट है, मकस या मक्सर स्ट्रेट। सुंडा जल संधि, ये है स्ट्रेट ऑफ सुंडा स्ट्रेट, इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में,
इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है, जकार्ता के पास। अब आगे हम बढ़ें तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए मलक्का जल संधि। मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये है मलक्का स्टेट। चाइना के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रूट है। चाइना के किसी भी जगह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है इंडियन ओशियन में आने के लिए, जिसके कारण यहाँ भारत से यहाँ पर भारत की मौजूदगी से अंडमान सी में चाइना को अक्सर समस्या होती रहती है। हालांकि समस्या होने से क्या होगा, हम तो हैं वहाँ पर। जाहौर जल संधि, सिंगापुर एवं मलेशिया। जाहौर जल संधि यहाँ पर है, जाहौर जल संधि सिंगापुर एवं सॉरी यहाँ पर सिंगापुर एवं मलेशिया के बीच पतला सा रास्ता है। यहाँ पर सिंगापुर एक द्वीपीय देश है, जबकि द्वीपीय और शहरी देश है। उसके बाद है जाहौर जल संधि। कैरीमाता स्ट्रेट है एक, जावा और साउथ चाइना सी के बीच, जावा सी और साउथ चाइना सी के बीच। उसके बाद हम जा सकते हैं हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि जो है, हरमुज जल संधि ये यूएई और ईरान के बीच में यूनाइटेड, यहाँ पर हरमुज जल संधि, जो कि देखिए हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद है बॉस्फोरस जल संधि, एशिया एवं यूरोप, काला सागर और मार्मरा सागर। यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट, काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ने वाला, जो काला सागर ब्लैक सी और जो मार्मरा सी है, इन दोनों को जोड़ने वाला बॉस्फोरस स्ट्रेट। डार्डेनल्स जल संधि, एशिया एवं यूरोप, मार्मरा सी एवं भूमध्य सागर। यहाँ पर डार्डेनल्स स्ट्रेट है, जो कि डार्डेनल्स स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी को बॉस्फोरस सी से जोड़ता है, और बॉस्फोरस सी को ब्लैक सी से कौन जोड़ता है, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ये सीधा यूरोप से जुड़ जाता है, भूमध्य सागर, और एशिया और यूरोप को काट देता है। तो दोस्तों ये था एशिया। अब हम एशिया के बाद आगे चलिए, अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया की और ओशिनिया की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अधिक कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।